अमरपुर गांव में सुबह की रौनक फैल चुकी थी। जहां एक तरफ बबलू साहू की बड़ी सी दुकान थी, पूरे गांव में उसके दही समोसे का डंका बजता था। कुरकुरे समोसे के ऊपर ठंडी ठंडी दही और लाल चटनी, नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता था। वहीं दूसरी तरफ बेचारे मोहन का एक छोटा सा ठेला था, जिस पर वो मिर्ची पकौड़े बेचता था। लेकिन मक्खियों के अलावा वहां कोई भी नहीं भिनभिनाता था। अरे ओ नालायक, कितनी देर लगाएगा? देख नहीं रहा सूरज सिर पर आ गया है और तू अभी तक आलू ही छील रहा है। ग्राहक आने वाले होंगे, जल्दी हाथ चला। जी जी साहू जी, बस हो गया। वो आज आलू थोड़ी कम पके थे, इसलिए छीलने में देर हो गई। बहाने मत बना मुझसे। और सुन, वो दही में जादुई डिब्बी वाला मसाला मिलाया है कि नहीं? बिना उस मसाले के दही समोसे में वो बात नहीं आती जिससे लोग प्लेट चाटते रह जाए। जी साहू जी, वो मसाला मैंने दही में अच्छे से मिला दिया है। लेकिन साहू जी, मुझे एक बात पूछनी थी। तू फालतू में मेरा दिमाग मत खा। क्या पूछना है, जल्दी बोल। साहू जी, वो मसाला डालते ही दही का रंग थोड़ा अजीब हो जाता है और उसमें से दवाई जैसी महक आती है। कहीं ये लोगों के लिए नुकसानदायक तो नहीं है? अरे बेवकूफ, तू नौकर है, नौकर बनकर रह। डॉक्टर बनने की कोशिश मत कर। तुझे पता है वो मसाला मुझे कितना महंगा पड़ता है? उसी की वजह से पूरा गांव मेरे दही समोसे पर टूट पड़ता है। तुझे अपनी तनख्वाह से मतलब है या लोगों की सेहत से? जी, मुझे तो तनख्वाह से मतलब है। तू चुपचाप काम कर। देख, उधर देख, उस मोहन को। बेचारा मिर्ची तल रहा है, ईमानदारी का ढोल पीटता है, इसलिए भूखा मर रहा है। और मैं देख, यहाँ दही समोसे बेचकर नोट छाप रहा हूँ। हे भगवान, सुबह से दोपहर हो गई, एक भी ग्राहक नहीं आया। मेरे मिर्ची पकोड़े ठंडे हो गए हैं। अगर आज कमाई नहीं हुई तो माँ की दवा कैसे आएगी? सामने बबलू साहू की दुकान पर पैर रखने की जगह नहीं है और यहाँ सन्नाटा है। देखते ही देखते वहां भीड़ बढ़ने लगी। लोग पागलों की तरह बबलू साहू की दुकान की ओर भाग रहे थे। अरे भाई रमेश, जल्दी चल, बबलू साहू के दही समोसे खत्म होने वाले होंगे। कल मैंने खाए थे, भाई क्या स्वाद था। दही की खटास और समोसे का मसाला, उफ, रात भर मुंह में पानी आता रहा। हाँ यार, पता नहीं वो दही और चटनी में क्या मिलाता है। एक बार खा लो तो बस मन करता है खाते ही जाओ। चलो चलो, 2-2 प्लेट खाएंगे। मोहन ने ग्राहकों को अपने ठेले के पास से गुजरते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। भैया, ओ भैया, गर्मा गर्म मिर्ची पकोड़े खा लो। एकदम ताजी हरी मिर्च और बेसन के पकोड़े हैं, बहुत सस्ते दे रहा हूँ। अरे रहने दे भाई, तेरे मिर्ची पकोड़े में वो मजा कहाँ जो बबलू साहू के दही समोसे में है। हमें तो बस वही खाना है। ग्राहकों की बेरुखी देखकर मोहन का चेहरा उतर गया। उधर बबलू साहू अपनी गद्दी पर बैठा ये सब देख रहा था और जोर जोर से हंसने लगा। देखा पिंटू, इसे कहते हैं जलवा। लोग जहर खाने को तैयार है अगर वो स्वादिष्ट हो तो। और वो बेचारा मिर्ची खिला रहा है, फिर भी कोई नहीं पूछ रहा। शाम हुई और मोहन हमेशा की तरह खाली हाथ और निराश होकर घर लौटा। घर पर उसकी बूढ़ी माँ बीमार हालत में उसका इंतजार कर रही थी। बेटा मोहन आ गया, तू आजे मेरे पास बैठ। आज दुकान कैसी रही? कुछ कमाई हुई? माँ क्या बताऊं, आज भी वही हाल था। वो बबलू साहू पता नहीं क्या जादू करता है, मेरे पकौड़े कोई नहीं खरीदता। माँ, मुझे लगता है मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, हम बर्बाद हो रहे हैं। हिम्मत मत हार मेरे बच्चे। तेरे पिताजी कहते थे कि झूठ के पांव नहीं होते। वो ज्यादा दूर नहीं चल सकता, लेकिन सच कछुए की तरह होता है, धीरे चलता है पर जीतता वही है। पर माँ, सच से पेट नहीं भरता, घर में राशन नहीं है, तुम्हारी दवा खत्म हो गई है। सुन, मुझे एक बात याद आई। तेरे दादाजी के जमाने का एक पुराना नुस्खा है,
वो बेसन के घोल में हींग, अजवाइन और एक खास मसाले की पुड़िया मिलाते थे। वो डिब्बी रसोई में ऊपर ताक पर रखी होगी। कल तू उसका इस्तेमाल करना। क्या उससे कुछ होगा माँ? कोशिश करने में क्या जाता है बेटा। जब बेसन तेल में तलेगा तो उस मसाले की खुशबू पूरे बाजार में भूख जगा देगी। तू कल वो डाल कर देख। उधर रात को बबलू साहू अपने घर में बैठा दिन भर की कमाई गिन रहा था। नोटों का ढेर देखकर उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। वाह भाई वाह, आज तो गल्ला भर गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले महीने शहर में एक और दुकान खोल लूंगा। ए जी, आप बस पैसे ही गिनते रहोगे या मेरी तरफ भी देखोगे? देखो मेरी साड़ी कितनी पुरानी हो गई है और मुझे भूख लग रही है। दुकान से मेरे लिए दही समोसे क्यों नहीं लाए? अरे भाग्यवान, तू तो रहने ही दे। तुझे पता है ना दुकान पर कितनी भीड़ थी। सारे समोसे और दही खत्म हो गया। और वैसे भी बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। घर का दाल चावल खा। बड़े आए सेहत वाले, पूरी दुनिया को खिलाते हो और बीवी को दाल चावल। मुझे नहीं पता। कल मुझे वो वाले समोसे चाहिए जिसमें वो खास दही डलता है। खबरदार उस मसाले या दही का नाम भी मत लेना। वो सिर्फ ग्राहकों के लिए है। तू घर में चुपचाप रह।